हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉग कैलकुलेट करना। ठीक है, मतलब लॉग को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन। सो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली लॉग काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट छोटी छोटी बातें मालूम हो तो हम लोग कुछ 3 एग्जांपल्स लेंगे हर एक टाइप के, और फिर हम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीज़न वाला लेते हैं, बिकॉज डिवीज़न वाला लोगों को हार्ड लगता है। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर 7/11। तो इसको पहले नॉर्मली करके मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा, ताकि हम लोग मैच भी कर सके। तो एक्चुअली इसका आंसर आता है 0.63। ठीक है, 0.6363 ऐसा आएगा, 636363। सो रिकरिंग नंबर है ये एक्चुअली, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब लॉग से कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग लॉग लेते हैं तो हम लोग एंटी लॉग भी लेते हैं, ताकि उस लॉग को बैलेंस कर सके। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग 7/11। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब डिवीज़न में रहता है तो वो लॉग के साथ माइनस में हो जाता है। तो log 7 माइनस log 11। अब दिक्कत ये आती है कि यार हम लोग जब लॉग बुक खोलते हैं तो उसमें तो log 7 की वैल्यू ही नहीं होती है। तो हम लोग देखें किधर, ना log 1 ना log 2 ना log 7, किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो देखो, जो log 1 होता है ना वो एक्चुअली log 10 होता है। log 1 अगर देखना हो तो log 10 में देखो। log 7 हमें देखना है तो हम लोग किस में देखेंगे, log 70 में। तो log 70 की वैल्यू होती है 8451। और इससे पहले हम लोग कैरेक्टर मेंटीसा ये सब देख लेते हैं। तो कैरेक्टर मेंटीसा बताओ, वो सब ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर्स कितने हैं। एक पॉइंट के पहले कितने नंबर होते हैं हम हमेशा वो देखते हैं। जैसे भी ये नंबर होता है 70.3, तो पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 2। तो जितने नंबर पॉइंट के पहले हों उसको आप 1 से माइनस कर दो। पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, तो सीधा देखो नंबर कितना है, 1। तो 1 को 1 से माइनस करो, 0 आ जाएगा। तो इसका होगा 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हम वो चीज़ लिखेंगे जो इसकी वैल्यू है log 7 की। तो log 7 की वैल्यू हमने अभी देखी थी 8451, इसकी वैल्यू आएगी 0.8451 माइनस। अब log 11, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स कितने, पॉइंट के पहले पॉइंट है ही नहीं, तो नंबर्स कितने, 2। तो ये आएगा 2 माइनस 1 1। सो 1 पॉइंट। ये चीज़ नहीं आती है ना, मतलब माइनस करना, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करने दिक्कत होती है, इसमें बार बार आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा मैं। सो log 11 की वैल्यू देख लेते हैं, 0414, मतलब 1.0414, राइट। तो अब माइनस कैसे करें इसको, देखो माइनस करने का सिंपल ट्रिक है। ये 0.8451 माइनस 1.0414 ऐसा है ना। माइनस करते जाओ शुरू से, बाद में देखेंगे। अब ये 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो इसको बनाया आपने 4। 11 में से 4 गया आया 7, 4 में से 1 गया आया 3, 4 में से 4 गया आया 0, 8 में से 0 गया आया 8। 0 में से 1 तो जाता नहीं है, जाता है, हाँ जाता है ना। 0 माइनस 1 क्या होता है, -1। तो उसी -1 को हम लिखते हैं 1 बार, नॉर्मली माइनस करने का। फिर यहाँ पे लास्ट में सपोज 0 माइनस 2 आता है या -1 आता, तो उसको हम लिख देते 2 बार। ठीक है, तो इस एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ गई, मतलब अंदर की वैल्यू क्या आ गई, 1.8037, 1 बार 0.8037। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर यहाँ पे है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर यहाँ पे है उसको हम 10 की पावर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, 1 है, नहीं 1 बार है, बार मतलब माइनस, तो 10 की पावर -1। अब ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसका हम एंटी लॉग देखते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ क्या देखना है हमें, 8037, मतलब 80 के 3 के साथ में। पन्ने पलटने बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग लॉग में देख लेते हैं तो गलती हो जाती है। सो 80 के 3 के साथ में ना। ओके, सो ये रहा 80, ये रहा 3 ये ना या 4 है, नज़रों का धोखा, 7 किधर है, ये रहा 11, गलत देख रहा हूँ, ओके 10। तो 6353 है, 6353 में आप क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 6363। तो यहाँ पे देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, 6363 आया। अब यहाँ देखो एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो इस पॉइंट को यहाँ लगा दो। अब ये जो -1 है इस पॉइंट को पीछे कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 0.6363। समझ में आया, चलो। सो मल्टीप्लिकेशन वाला तो और इजी होता है, क्योंकि उसमें ऐसा बार में कुछ आता नहीं है, तो सीधा सीधा उसको कर सकते हैं। चलो एक करके देख लेते हैं। हमें पता है 11 7 जा 77 आता है, ठीक है, बट हम लॉग से करके देखते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ log 11 प्लस log 7, ठीक है। सो log 11 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, क्या आता है 1.0414
प्लस log 7 की वैल्यू आती है 0.8451, अभी हमने निकाला था। सो एंटी लॉग ऑफ इसको ऐड कर दो 415 156 14448 088.1। सो हमें अब की बार क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ 1.8865 ढूंढना है। तो सबसे पहले पॉइंट के पहले यहाँ पे जो भी उसको 10 की पावर में हम भेज देते हैं, चलो भेज दिया। अब हमें एंटी लॉग देखना है 88 के 6 के 5 में, 88 के 6 के 5 में। चलो देख लेते हैं 88 का 6th, ये क्या 6th, ठीक है आई थिंक। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ 86 का 6 7345 और 5 की वैल्यू है इसकी 8, 7345 और यहाँ से 8, ये आ गया 7353 ना, आई थिंक मैंने गलत देख लिया। 86 का 6 के 5 में, 88 का 6 के 5 में, सॉरी 88 का, तो 88 का 6th ये रहा 7691 और इसका 5 है 9, तो 7691 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये 7700 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली आएगी 7700 इंटू 10⁻1। अब यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट था तो ये आ गया 7.7, अब 10⁻1 है तो ये एक पॉइंट आगे कर देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 77.00 विच इज़ करेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉग देखने का मेथड। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेने देते हैं, जैसे आपको निकालना है लॉग ऑफ 2.5। तो लॉग ऑफ 2.5 कैसे निकाल सकते हो, 2.5 को सबसे पहले आप ऐसे लिख दो log 25 इंटू 10⁻1, ऐसे लिख दिया। अब इसका लॉग कैसे करोगे, इसका लॉग करोगे log 25 प्लस log 10⁻1। अब log 25 की वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, जो log 25 की वैल्यू होगी वो यहाँ आएगा। फिर ये 10⁻1 है तो log पावर को नीचे गिरा देता है, तो -1 log 10 हो गया ये। अब log 25 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ आएगी और यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 हो गई, मतलब 1 पॉइंट जो भी रहेगा उसको 1 से माइनस करके एंटी लॉग निकाल लोगे। चलो एक निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ log 2.5 ऐसा हमें निकालना है। सो एंटी लॉग ऑफ इसको लिख देंगे log 25 इंटू 10⁻1, तो ये हो गया एंटी लॉग ऑफ log 25 प्लस log 10⁻1। अब एंटी लॉग ऑफ 25 माइनस log 10 हो गया ये, है ना, 1 उतर गया वहाँ से। सो एंटी लॉग ऑफ 2 नंबर है यहाँ पे तो 1 पॉइंट। अब यहाँ पे लिख देते हैं log 25 की वैल्यू, जो मैं खटाक से देख लेता हूँ। log 25 की वैल्यू है 3979, सो 1.3979 और log 10 की वैल्यू होती है 1। अब इसको तो माइनस करना बहुत ईजी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3979। अब एंटी लॉग में इसको कैसे देखोगे, पॉइंट के पहले देखो यहाँ पे 0 है तो 10 की पावर 0 कर दो। अब 0.39 का 79 में ढूंढ के इसका आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया लॉग देखने का तरीका। अब कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए आप आराम से देख सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ आती है रेसिप्रोकल देखने का तरीका। तो रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं, वैसे तो रेसिप्रोकल को आप सिंपली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको निकालना है 1/10 का वैल्यू, 1/10 तो छिन दिया ना, 0.1 आएगा, निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे ऐसे, एंटी लॉग ऑफ log 1 माइनस log 10, ऐसे निकाल लो, रेसिप्रोकल की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। बट रेसिप्रोकल आएगा तो और ईजी लगेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, log 1 होता है 0, log 10 होता है 1, तो आप एंटी लॉग देख लो किसका, -1 का। तो ये -1 के पॉइंट के बाद कोई नंबर है ही नहीं, -1 के पॉइंट के बाद कोई नंबर है ही नहीं, मतलब ये ऐसा है एंटी लॉग ऑफ -1.00। तो यहाँ पे जो नंबर यहाँ रहते हैं उसको हम पावर में भेज देते हैं, तो 10⁻1 हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ गया 0। अब 0 में एक पावर पीछे करोगे तो ये आ जाएगा 0.1, वही तो होती है 1/10 की वैल्यू, राइट। रेसिप्रोकल बताता हूँ अब। चलो, जैसे अभी हमें रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है 1/1637 का, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। सो 1/1637 सबसे पहले छाप लेते हैं फ़ोन से। सो 1 डिवाइडेड बाय 1637, इसकी वैल्यू आती है 0.006, 0.0006, ठीक है, ये आती है इसकी वैल्यू। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसको लॉग से। तो रेसिप्रोकल निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि पॉइंट को आप लास्ट नंबर तक पीछे लेकर जाओ, मतलब ये 1 दिख रहा है ना, पॉइंट को यहाँ तक लेकर जाओ। कैसे रखोगे, जैसे अभी लिखा है 1/163, ठीक है, तो पॉइंट को 1 तक ले जाने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसा लिख दोगे 1/1.63 इंटू 100, 100 को 10⁻2, राइट। और जैसे अभी लिखा है 1/137 और पॉइंट को तुम्हें यहीं तक लाना है हमेशा, तो अगर ऐसा करोगे तो 10⁻2।
फिर 1/1037 लिखा है, तो पॉइंट को तुम्हें यहाँ तक लाना है, तो 1/1037 इंटू 10⁻3। तो ऐसा करना होगा तुम्हें हमेशा, पॉइंट को हमेशा आखिरी नंबर तक लेकर जाना है, ज़रूरी नहीं है 1 हो, 1/633 है, लेट से 63 बहुत आ रहा है, तो 1/6.33 इंटू 10⁻2 इसको ऐसा लिख देंगे। मतलब पॉइंट को हमेशा तुम्हें यहाँ लेकर आना है, फिर जितने नंबर हो उतने 10 की पावर कर देना। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 1/1.637, कितने नंबर है यहाँ पे पॉइंट के बाद 3, तो 10⁻3। अब 10⁻3 ऊपर चला गया तो हो गया 10⁻−3। अब रेसिप्रोकल टेबल खोलेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे, कैसे देखेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, 1.637 का देखना है ना, सो 1.6 पहले यहाँ खोजो, 1.6 मिला। अब 3 खोजो, 3 यहाँ है, राइट, ये रहा 6135। अब 7 यहाँ से ढूंढो, 7 7 7 7 7 26 है, तो 6135 में जिसमें मेन डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो 6135 में यहाँ पे हम लोग 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 6135 में 26 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 6, वैसे तो ये 009 आ जाएगा आई थिंक, राइट, देख लो, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6009, और इसकी वैल्यू कैसे रहती है, 0.6009, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल टेबल में आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे देख सकते हो, पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, हमेशा यहीं रहेगा, नंबर इसमें नहीं देखते हैं, पॉइंट हमेशा यहीं पे रहेगा, यू कैन सी पॉइंट हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट को लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 10⁻3 मतलब 3 0 और लगाओ पॉइंट के पहले, तो 0.000 3 0 लगा दिया। अब 6009 ये हो गई इसकी वैल्यू, और ये देखो यहाँ भी वही था और यहाँ भी वही है, यहाँ पे राउंड ऑफ करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, यू कैन यूज़ दिस मेथड।